नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो न केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा है बल्कि पुरातत्व और विज्ञान के लिए भी एक अनसुलझा रहस्य है। ये है द्वारिका, भगवान कृष्ण का स्वर्णिम शहर जो आज समुद्र की गहराइयों में खोया हुआ है। क्या वाकई द्वारिका समुद्र में डूब गई थी? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है? चलिए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। महाभारत के अनुसार द्वारिका एक ऐसा शहर था जिसे भगवान कृष्ण ने अपने यदुवंश के लिए बसाया था। जरासंध के बार बार के हमलों से तंग आकर कृष्ण ने अपने लोगों को मथुरा से गुजरात के समुद्री तट पर ले गए। यहां समुद्र के देवता वरुण की अनुमति से विश्वकर्मा ने एक स्वर्णिम नगर का निर्माण किया। यह शहर न केवल खूबसूरत था बल्कि अपने समय का सबसे उन्नत और समृद्ध शहर भी था। द्वारिका के बारे में हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में भी जिक्र मिलता है। इस शहर में 56 दरवाजे, भव्य महल और एक विशाल बंदरगाह थी। कृष्ण यहां अपने परिवार और प्रजा के साथ रहते थे। लेकिन यह स्वर्णिम शहर जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, आज समुद्र के नीचे क्यों है? इसके पीछे एक पौराणिक और वैज्ञानिक कहानी छिपी है। महाभारत के अनुसार द्वारिका का अंत कृष्ण के जीवन के बाद शुरू हुआ। कृष्ण के स्वर्गलोक गमन के बाद यदुवंश में कलह और अनैतिकता बढ़ने लगी। एक दिन यदुवंश के युवाओं ने आर्षि, दुर्वासा और विश्वामित्र जैसे महान तपस्वियों का अपमान कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ऋषियों ने श्राप दिया कि यदुवंश का नाश हो जाएगा। यही श्राप द्वारिका के विनाश का कारण बना। एक दिन यदुवंश के लोग समुद्र तट पर एक उत्सव मना रहे थे। वहां उनके बीच झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ शस्त्र उठा लिए। इस लड़ाई में लगभग पूरा यदुवंश खत्म हो गया। इस घटना के बाद समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया और द्वारिका को अपनी लहरों में समेट लिया। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने स्वयं इसके लिए तैयारी कर ली थी, क्योंकि ये सब उनकी लीलाओं का हिस्सा था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई भी है? अब बात करते हैं उस खोज की जिसने द्वारिका के रहस्य को दुनिया के सामने लाया। 1980 के दशक में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण और मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गुजरात के अरब सागर में एक बड़े अंडर वाटर अभियान की शुरुआत की। उन्हें यहां समुद्र की 30 से 40 मीटर गहराई में एक प्राचीन शहर मिला जिसका लेआउट और ढांचा महाभारत में वर्णित द्वारिका से मिलता जुलता था। इस खोज में बंदरगाह के खंडहर, दीवारें, स्तंभ और कई प्राचीन वस्तुएं मिली जो 3000 से 5000 साल पुरानी थीं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह शहर लगभग 1500 ईसा पूर्व का हो सकता है। इसके साथ ही समुद्र के नीचे मिले ढांचों से संकेत मिलता है कि यह शहर किसी अचानक प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी या समुद्री बाढ़ के कारण डूब गया होगा। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि द्वारिका का बंदरगाह दुनिया के सबसे पुराने और उन्नत बंदरगाहों में से एक था। यह साबित करता है कि कृष्ण की द्वारिका न केवल एक पौराणिक शहर था बल्कि एक विकसित सभ्यता का प्रतीक भी था। तो क्या द्वारिका के डूबने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? भूवैज्ञानिकों और जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में समुद्र का जलस्तर बढ़ने और टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण कई तटीय शहर डूब गए थे। द्वारिका भी शायद ऐसी ही एक अचानक समुद्री बाढ़ या सुनामी का शिकार हुआ होगा। इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण भी समुद्र का स्तर बढ़ा था, जिससे तटीय क्षेत्रों के शहर धीरे धीरे पानी में डूब गए। द्वारिका का डूबना शायद इन दोनों का मिश्रण था, एक पौराणिक श्राप और प्राकृतिक आपदा का संगम। दोस्तों, द्वारिका का रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।
ये सिर्फ एक शहर का डूबना नहीं, बल्कि एक सभ्यता के अंत की कहानी है। कृष्ण की द्वारिका हमें सिखाती है कि समृद्धि और शक्ति के साथ साथ संस्कृति और नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि द्वारिका के डूबने का रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले रहस्य के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।